नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमने आपके लिए जो 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट पेपर सीरीज चालू की है, उसका ये दूसरा वीडियो है। हमने 100 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आप में से जिसने भी नहीं पढ़े, पहली बार यदि आप चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल पर जाओ। ये सीरीज चालू हुई है। हम आपको 10 दिन के अंदर 2000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। रोज सुबह और शाम एक एक वीडियो मिलेगा। रोज 200 क्वेश्चन पढ़ोगे, 10 दिन में 2000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा देंगे। कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये 2000 जरूर याद कर लेना। जीके जीएस क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? एक अम्लीय ऑक्साइड। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखें, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत। ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिकोड जो होता है, ये विभिन्न भाषाओं के वर्णों को एनकोड करता है। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न भाषाओं के वर्णों को जो है एनकोड करता है। भारत में सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है, सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्रों का है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा योगदान जो है ये सेवा क्षेत्रों का है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था? तो पुरुषों का जो विश्व कप हुआ था 2023 वाला, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीता था। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में APJ अब्दुल कलाम जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता से संबंधित है? तो सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत किस विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? तो वायुमंडल में ओजोन जो परत होती है, ये परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन नंबर बी परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को तापमान, उत्प्रेरक और अभिकरण की सांद्रता, ऊपर की तीनों प्रभावित करते हैं, उत्पाद की मात्रा प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं ये बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य है आपका अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में किन आयामों को शामिल किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ये शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। बैडमिंटन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? बैडमिंटन में तो बैडमिंटन में आपका स्मैश होता है, ड्रॉप शॉट होता है, लव होता है। गुगली शब्द नहीं होता। गुगली क्रिकेट का शब्द है। गुगली क्रिकेट का शब्द है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226 के तहत। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो याद रखना है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत E = mc² किसने प्रतिपादित किया था? तो E = mc², ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण का एक उदाहरण क्या है? इन सीटू संरक्षण जो होता है, ये आपका एक उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान। ये इन सीटू उद्यान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पार्क। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय जो घाटा होता है, ये सरकार की कुल आय से कुल व्यय का अधिक होना। ऑप्शन नंबर ई, सरकार की कुल आय से कुल व्यय का अधिक होना। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता, तो याद रखना है, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। भारत के संविधान के किस भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो शामिल किए गए हैं, ये भाग 4 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा है, उसमें लगने वाला जो बल, उसकी जो दिशा होगी वो दी जाएगी आपकी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। खाद्य श्रृंखला में अपघटक की क्या भूमिका है? तो खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इसका जो जनक माना जाता है जॉन मैककार्थी। ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। भुगतान संतुलन BOP में चालू खाता क्या दर्शाता है? तो भुगतान संतुलन में जो चालू खाता होता है वह आपका वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार दर्शाता है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज। ऑप्शन नंबर बी, 22 गज। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होने की उम्मीद है? तो जो गगनयान है ये आपका 2025-26, अब 26 हो गया है, 25 तक लॉन्च होने की उम्मीद थी, अब इसको बढ़ाकर 26 कर दिया गया है। टारगेट जो है 25-26 में है, अभी 25 खत्म नहीं हुआ और 26 तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, यदि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी ये वीडियो जून में बना रहा हूँ मैं, तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, हो सकता है आप बहुत बाद में देखो तो लॉन्च हो चुका हो। कमेंट करके बता देना ये लॉन्च हो चुका होगा तो, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो जो असहयोग आंदोलन है ये चौरी चौरा घटना के बाद, कांड के बाद वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना के बाद।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 368। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आपकी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जो कार्य होता है इसकी एसआई इकाई है आपकी जूल। ऑप्शन नंबर बी जूल जो है ये कार्य की एसआई इकाई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1986। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या डेटा चोरी करना। वायरस जो रहते हैं कंप्यूटर वायरस वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं या डेटा चोरी करने के लिए बने होते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से लिया जाता है? तो हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक होता है वो 8 गज की दूरी से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 8 गज की दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक लिया जाता है हॉकी में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह है वो है आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है ये अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन डेल्टा ये जाना जाता है मैंग्रोव वनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वनों के लिए। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का यूज होता है। याद रखना रेलवे में भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों का यूज होता है। याद रखना भारी जल का भी यूज होता है और ग्रेफाइट का भी यूज होता है मंदक के रूप में। जैव विविधता हॉटस्पॉट होने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम कितनी स्थानिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए? तो जैव विविधता क्षेत्र घोषित करना है तो कम से कम 1500 वहां पर स्थानीय प्रजातियां हों पौधों की, तब उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है। साइबर सुरक्षा में DDoS का पूर्ण रूप क्या है? तो साइबर सुरक्षा में DDoS का पूर्ण रूप होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1935। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है ये आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिसरों के गठन का प्रावधान करता है? तो अंतरराज्यीय परिसरों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 करेगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है। पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर मेघालय में महासेन राम आपको पता ही होगा ये फेमस है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो पिच होती है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पर निर्भर करेगी। पारिस्थितिक अनुक्रम का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक अनुक्रम का आखिरी जो चरण है वो कहलाता है आपका चरम समुदाय। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर चरम समुदाय। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? तो ब्लॉकचेन तकनीक जो होती है इसका मुख्य लाभ है कि अपरिवर्तनीय और सुरक्षित लेन देन रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है ये ली गई है सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है सोवियत संघ रूस राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल पहली बार किस देश में आयोजित किए गए थे? तो एशियाई खेल जो है सबसे पहली बार
भारत नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत में नई दिल्ली में। सन यदि आपको जानना है तो सन था आपका 1951। सबसे पहले एशियाई खेल 1951 में भारत नई दिल्ली में आयोजित थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम साराभाई जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो खजुराहो के जो मंदिर है ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा होती है येन। ऑप्शन नंबर बी येन यहाँ पर राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान के किस भाग में स्थानीय सुशासन का प्रावधान दिया गया है? तो जो स्थानीय सुशासन का प्रावधान है ये भाग 9 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी भाग 9 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी एक सींग वाले गैंडे के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का एक उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का एक उदाहरण है सब्जियों के छिलके। ऑप्शन नंबर सी सब्जियों के छिलके। रोबोटिक्स में एआई का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो रोबोटिक्स में एआई का मुख्य अनुप्रयोग जो है वो है स्वायत्त निर्णय लेना और सीखने की क्षमता। स्वायत्त निर्णय लेना, सीखने की क्षमता। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का प्रमुख महत्व क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का प्रमुख महत्व जो है वो है आपका रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत और खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाण काल के किस स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में ही शामिल है। ऑप्शन नंबर बी आपको स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है, लेकिन अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं, इसलिए अनुच्छेद 19 याद रखना। ठीक है। आकाशगंगा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए ब्रह्मांड विज्ञान। अब यहाँ पे दोनों जगह लिख दिया है ए और बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पानी का त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वह तापमान जहां पानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में सह अस्तित्व में होता है। ऐसा तापमान जहां पर पानी थोड़ा सा ठोस, द्रव और गैस सह अस्तित्व में होता है उसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मुख्य कार्य नहीं है पूछा गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन करता है, प्रक्रिया प्रबंधन करता है, फाइल प्रबंधन करता है, हार्डवेयर डिजाइन नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर यह मुख्य कार्य नहीं है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनविजिबल हैंड अदृश्य हाथ की अवधारणा किस आर्थिक सिद्धांतकार से जुड़ी है? तो अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड जो अवधारणा है ये एडम स्मिथ के द्वारा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ की आर्थिक सिद्धांतकार है, इनसे जुड़ी है एडम स्मिथ से। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1961 से। ऑप्शन नंबर बी 1961 से अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिसर ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऑप्शन नंबर बी दर्शन यहाँ पर राइट आंसर है।
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह बताइए। पृथ्वी का, यही तो गलत है। देखिए क्वेश्चन है ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, इसको सही कर लेना। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह राइट आंसर है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक रहता है, अभिक्रिया को की दर को बढ़ाना या घटाना उसका मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया की दर को बढ़ाना घटाना। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वो है महाधमनी या एओर्टा। कंप्यूटर के विकास में एकीकृत परिपथ आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो आईसी चिप जो स्टार्ट हुई थी तीसरी पीढ़ी में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी पीढ़ी में। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उत्पादन के कारकों की आय पर केंद्रित है? तो उत्पादन की कारकों की आय पर आय विधि केंद्रित होती है, आय विधि, ऑप्शन नंबर सी आय विधि। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई थी? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ये 1877 से चला आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 1877 से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो IMF का मुख्य कार्य होता है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी रिक्टर पैमाने का यूज होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। पेले ये किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पेले जो हैं ये फुटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन को इसरो द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान लॉन्च हुआ था आपका 2013 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 2013 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब यहाँ से तीसरा पार्ट बनेगा कल, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो, दोनों पार्ट जिसने देखे, नहीं देखे तो इसके पहले वाला पार्ट भी देख के आ जाओ। मैं आपके 10 दिन में 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप लोगों ने पसंद किया तो इसको कंटिन्यू रखूँगा, टोटल 10,000 क्वेश्चन आपके करा दूंगा। जिसको भी PDF लेना है नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। PDF के लिए बहुत अच्छी PDF बनाई है, आपको काम में आएगी, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।